Hindi word that you use a lot. धन्यवाद, फिर मिलेंगे. I actually love taking the tuk-tuk In India. This is a small dosa. Your favorite Bollywood star? अमिताभ बच्चन. नींबू पानी बहुत पसंद है. वफाकी वजीर के तरफ पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे जैसे इंडिकेटर्स ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि नौमुमकिन कह सकते हैं। ओपनली आई लव सिक मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। कीमतों में कितना फर्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपए दर्जन रमजान में खरीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है। What is one fond memory that you have? India enters my heart in terms of human relation, friendship, in terms of cultural experience, in terms of diversity, in terms of food, in terms of diversity of landscape all over India, from the mountain Himalaya up to Kerala and the tropical states in the southern India. What is one thing that you're gonna miss about India? I miss this humanity. I miss this capacity and this attitude from the Indian side as well as from the Italian side. पूरा रमजान इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफा खोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज्यादा महंगी कर देते हैं। ऐसे मुबारक हो आपको। हमें क्या है ना, चांद पे जाना, वो चांद पे चढ़ के वो नाच रहे हैं, हमारा पाकिस्तान में भूखे लोग नाच रहे हैं। अभी भी देख लिया आप जाके, गवर्नमेंट की कोई लॉ बुक खोल ले, उसमें अंग्रेज का ही कानून चल रहा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यार कोई तो मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में कोई तो आगे गया, कोई तो आगे गया, हम तो अब उधर ही बैठे हैं, इसे पकड़ लो, उसे मार दो, उसे जान दो, यही कुछ ही हो रहा है पाकिस्तान में। बाकी हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इटालियन एम्बेसडर जो कि भारत में एकदम आराम से टहल घूम रहे हैं, स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रोटोकॉल के। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से जो जापान के पीएम थे या जो है कहीं के भी एम्बेसडर रहते हैं, अक्सर दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जो बिल गेट्स थे वो भी स्ट्रीट फूड का और चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई पड़े और भारत की कितनी दिल खोल कर तारीफ़ें कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से ये इटालियन एम्बेसडर हैं, इनका नाम बताया जा रहा है विंसेंजो डी लुका, और इन्होंने जो है एकदम भारत को जमकर भारत की तारीफ़ की और बताया कि भारत स्वर्ग के जैसा है, भारत में बहुत ही खुशी और बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है भारत में रहकर, भारत में आकर। तो और यहाँ के स्ट्रीट फूड की भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की उन्होंने। अभी आपने क्लिप में भी देखा और आगे भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं, फुल फन के साथ वो खाने को एंजॉय कर रहे हैं, नींबू पानी पीते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसको लेके पाकिस्तानियों ने भी अपनी ओपिनियन दी है और उन्होंने अपने फूड जो कि रमज़ान चल रहा है और उसमें जो है किस तरीके से जो फूड प्राइसेस है वो पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं, उसकी कंपेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से भारत में रमज़ान के महीने में फूड की प्राइसेस कम कर दी जाती है और हमारे यहाँ इतनी बढ़ा दी जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं। Dosa or samosa or नींबू पानी. This is your favorite street food, so I really want you to try it and tell us what you think. Best way to start a morning here in Delhi. And it has this like little kick of spice at the end. Exactly. What is your experience with spicy food here? I like a lot spicy food. When the food is well prepared, you can at the same time taste the spice and taste the ingredient. Oh wow, this is what, 1 meter? This is a small dosa for starting very light breakfast or continue the breakfast. You see here in India, it's not so much. At the same time crispy but also soft. Yes, exactly. With this. Yes. This is art. Cheers. Yes. Namaste, namaste. Who is preparing dosa? Really good dosa. Top dosa. Congratulations. Dhanyavad everybody. Good job. Thank you. Dosa, बहुत अच्छा. Ambassador, this is a. वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम किधर बस्ती में आ चुके हैं। हाँ. उधर सुजुकी मारुति कार की जो रेट है वो 3 लाख रुपए है, वही कार पाकिस्तान में 64 लाख रुपए की है। 64 लाख रुपए की। तो बताएं हम किधर जाएं, हमारा क्या कसूर है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मेरे जो दादा अबू थे वो तक जब पार्टीशन हुई है वो
क्या कहते हैं इंग्लैंड की ट्रेन पे बैठ के उधर चले जाते, शायद हम उधर की नेशनैलिटी हमें मिल जाती। हाँ। इधर हमें देखें आटा जो है वो तकरीबन, आप कहते हैं कि मेरे दादा अबू अगर इंडिया होते तो हमें इंडियन नेशनैलिटी मिलती, जाहिर ये बात है। हाँ। या अगर वो बाहर के मुल्क होते तो उधर, इधर इतनी महंगाई है, क्या कसूर है हमारा? 22 करोड़ आवाम है, वो संभाली नहीं जा रही इनके साथ। हाँ। तो ये तो कहते हैं हमने इंडिया से कश्मीर लेना। नहीं भाई, जो जिधर है वो उधर ठीक है। हाँ। वो पागल ही बच्चे हैं, वो आटा इधर 2800 का खरीदते हैं। हाँ, वहाँ पे 25 रुपए किलो है। नहीं 2500 नहीं, तो सस्ता ही नहीं, आता। 25 रुपए किलो है। 25 रुपए किलो है, तो और इधर हमारा 170 रुपए है। 150 रुपए हम आटा ले रहे हैं हाँ। लाल वाला, तो क्या मुसीबत है हमें, बहुत आपको मुश्किल। क्या लगता है जो पाकिस्तान 77 सालों से कश्मीर कश्मीर करता है और इंडिया बड़ा गुस्सा हो रहा है कि अमेरिका और बरतानिया की आर्मी गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रही है, ये तो हमारा है। हम अपना संभालने बड़ी बात है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी का लेने के देने की। अच्छा। 22 करोड़ जो 23 करोड़ आवाम है, इन्हें खुशहाल कर दें, आपकी मेहरबानी है। हाँ। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम इसे ठीक कर लें, बड़ी बात है। कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, क्या लगता है? मसला यही है, हालांकि उनसे पूछे ना, वो कहें हम उधर ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें वो तो कहते हैं हम ठीक है। वो ठीक है। उधर 1 किलो ऑयल का जो रेट है तकरीबन वो 70, 80, 90, 100 रुपए का है, इधर हम 450 का ले रहे हैं। आपके सामने वो पागल है कि इधर आएंगे। हाँ, तो फिर हम क्यों कहते हैं अब वो हमारी तरफ आते हैं? उधर ठीक है, जो हम इधर है हम ठीक है, हमें बस सपोर्ट करें, हमारी जो हुकूमत से अपील है, हमारे जो बड़े हैं हम उनसे आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई आपकी मेहरबानी है, 22 करोड़ आवाम है, हमारे पास जितना रकबा है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। कश्मीर नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की फिक्र पड़ी, हमने कश्मीर क्या करना अभी, अपनी जात की फिक्र पड़ी हुई है। हाँ, हमें अपनी जाति की फिक्र पर लाले पड़े हुए इधर। हमने भारत की क्यों मशहूरी करी है यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी रमजान चल रहा है, यहाँ पे भी रमजान चल रहा है, और आप देखें कि कीमतों में कितना फर्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपए दर्जन रमजान में खरीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है। ट्रू, ऐसे। और अब आप ये देखें कि रमजान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमजान इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफाखोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज्यादा महंगी कर देते हैं। ऐसे हम देख रहे हैं इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीजें सस्ती कर दी जाती है। ऐसे ही है, यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। ये सच नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है? क्या चीज कि ये 1 रुपए कटती है? नहीं, कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जा रहा है। एज पर सोशल मीडिया पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमजान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज किए हैं, मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों का तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं इस तरह की जिसमें आवाम को रिलीफ